इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब भगवान भरत जी को राजधर्म बता रहे हैं। भैया, राजधर्म मन के मनोरथ जैसा होता है। जैसे मनोरथ पूर्ण होने के पहले नहीं बताया जाता है, उसी प्रकार राजा को नीति ये कहती है कि अपने अंदर रखे निर्णय को किसी को बताना नहीं चाहिए। राजधर्म सर्वस इतनो जिमि मन मनोरथ गोई। परिवार के पिता को, राजा को मन में क्या चल रहा है अपने बहुत अंतरंग को भी नहीं बताना चाहिए। आप तो देखते होंगे ना, आजकल तो सब कुछ लीक आउट हो जाता है। प्रेस में हर बात नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा देश है, अद्भुत देश है भारत देश, जहाँ सेना के मुखिया की जन्म तिथि पर विवाद चल रहा है। सेना की स्थिति क्या होगी? क्या बाहर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए? हमारे घर की हर बात बाहर न जाए, इससे बाहर वालों का मनोबल बिगड़ता है। एक नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, क्या नाम उनका पता नहीं, कोई पाल हैं कि कृपाल हैं, क्या हैं, कौन है। तो एक दिन बोले कि भारत चीन की किसी प्रकार चीन से तुलना नहीं कर सकता अपनी। समाचार पत्र में पढ़ा, बड़ा दुख हुआ। क्यों? आप जानते हैं, चीन आर्थिक विकास कितना भी कर ले, चीन में पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि हम कब तक इनके साथ रहेंगे, अथवा ये कब छोड़ के हमको चला जाएगा। वहाँ लोग बीमा नहीं कराते चीन में, कारण विश्वास नहीं कि कब छोड़ के चली जाएगी, और चली जाने वाली को विश्वास नहीं कब छोड़ के ये चला जाएगा, राधे राधे। और यहाँ तो सब कुछ करके आदमी ये जानता ही नहीं है कि हमारा क्या कहाँ रखा है। वही जाने हैं भाई। हमारे एक मित्र हैं, भोपाल में रहते हैं, अभी जिनके घर गए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि इसका स्विच कहाँ है। बोले रुकिए पूछ के बताता हूँ। विजय बाबू अद्भुत है, अरबपति है, लेकिन ऐसी भक्ति किसके प्रति? गृहिणी के प्रति। और हमारे कानपुर की बहन है, अद्भुत। विजय बाबू परम सरल हैं, साधु पुरुष है। हम तो कुछ जानते नहीं कहाँ क्या है, मंदिर की लाइट कहाँ है, पूछ के बताता हूं। आप सोचो ये क्या, एक दूसरे के प्रति विश्वास है। मुझे कुछ, मैं तो बस गादी देखता हूँ, दुकान जाता हूँ, घर का सब काम यही संभालती है। सोना कहाँ है, हीरा कहाँ है, चांदी, ये क्या है? ये विश्वास, ये केवल भारतवर्ष में मिलता है, दुनिया के किसी देश में नहीं। और ये कहते हैं कि अरे साहब ये तो भारत तुलना नहीं कर सकता। निश्चित रूप से भारत किसी देश की तुलना नहीं कर सकता। क्यों? भारत भगवान का देश है और देश का देश है। हमने कुछ कहा नहीं, समझ लेना आप। भारत भगवान का देश है। हमारी स्थिति इतनी विकट है कि हमको सब जगह अच्छाई का दर्शन होता ही नहीं, सब जगह बुराई का ही दर्शन होता है। आदमी में अच्छाई दिखे नहीं, क्षेत्र में अच्छाई दिखे नहीं,
अपने तो पूरे देश का ऐसा सुंदर अनुभव है, पूछिए मत। बड़ा रस, बड़ा आनंद। खूब। अभी कल ही चर्चा होने लगी संध्या वेला में, तो हमारे किशन भैया कह रहे थे कि महाराज श्री, अपने देश जैसा देश कोई नहीं है। यहाँ तो कम से कम बहन बेटी को श्रृंगार करके गहना पहना के ले जाओ तो घर वापसी की गारंटी है। और किसी देश में तो भरोसा नहीं कि आवेगी कि नहीं आवेगी, हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये क्या है कि आप यहाँ बैठे हो, दूर के ढोल सामने लगते हैं। हमारे सुशील भैया कह रहे थे कि एयरपोर्ट पर हम खड़े थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, जांच वांच करा रहे थे, पीछे से कोई अटैची पैर से खींच ले गया। ब्रीफ केस, आप बताओ क्या बोल, छोटे वाले को क्या बोलते हैं, कौन केस है? ब्रीफ केस बोलते हैं ना, जो भी बोलते हो, खींच ले गया कोई। यहाँ तो आप चाहे जैसे, अरे आप सीट पे रख करके बाथरूम चले जाओ एयरपोर्ट पर, कोई पूछने वाला नहीं है। ये भारत देश है मेरा। न जाने किसी को, आपको आश्चर्य होगा, हमारे प्रधान जी गुजरात यहाँ बैठे हैं कि नहीं सुशील भैया? हाँ बैठे हैं। ये कई बार आप तो NRI ले जा रहे हैं, इंग्लैंड चलो, अमेरिका चलो। हमने कहा भारत से बढ़िया न अमेरिका है न इंग्लैंड है, भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है। एक बार गए कथा करने विदेश, आपको बताऊं, हम ये 5 लोग गए थे। हाय हाय आनंद तो आ गया। जिस फ्रिज में मछली थी उसी में तुलसी दल थी ना हो। आप बताओ, भोग लगे के मछली नाम सुनने में तो बच्चे भोजन नहीं करे। क्यों? अरे भाई जो खाते हैं उनके लिए तो भगवान है, खूब खाओ, लेकिन जो वैष्णव है उनको तो कितनी कठिनाई है। और जगह आप निकलेंगे भारत छोड़कर तो सात्विकता तामसिकता का रूप ले ली है। यहां बैठे हैं, समुद्र के किनारे भी गए तो गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण आता है। इसलिए जहां भगवान ने भेजा, हे धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, गायन्ति देवा किल गीत कहानी। देवता गीत गाते हैं जो भारत में जन्म लिए उन जीवों की। और भारत वाले, अमेरिका बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे जो इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं, आप बुरा न मानना, उनकी जिंदगी बैल की तरह हो जाती है। आप एक बार मिलने चले जाओ ना, मिलने भर चले जाओ, राधे राधे, अकेले अकेले आप ऊब जाएंगे। कब तक टीवी देखेंगे? कोई मिलता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। कदाचित आपने कुत्ता पाल लिया और रात में बोल गया कुत्ता, पुलिस आके कुत्ते को भी ले जाएगी, आपको भी ले जाएगी। और भारत में कुत्ता दिन रात बोलता है। लोग दरवाजे पर लिखे हैं कुत्तों से सावधान। कोई कुछ कहता है? नहीं कहता है। कैसा ये? क्यों? इसलिए नहीं, जीव मात्र से प्रेम है हमको। हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा, अपना अपना जीवन, कोई जीवन है। यहां हम आप एक दूसरे के जीवन का भी ध्यान रखते हैं, व्यवहार का भी ध्यान रखते हैं, कुशल भी पूछ लेते हैं, आ जा भी सकते हैं, प्रेम से मिल लेते हैं। बार संभव नहीं है। तो भगवान ने राजनीति का धर्म समझाया, कहा मन में जैसे मनोरथ को छिपा के रखा जाता है, राजा को राजधर्म उस प्रकार संचालित करना चाहिए। प्रभु ने बहुत उद्यम किया समझाने का, लेकिन भरत जी के चित्त को शांति नहीं मिली। आप किसी से कोई बात कहें और वो सुने, आपको देखे नहीं, ऐसे सिर किए सुने, आपको क्या लगेगा? अगला मेरी बात समझ रहा है कि नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चलता। भरत जी सिर झुकाए सुन रहे। बंधु प्रबोध कीन्ह बहुभांति, बिनु आधार मन तोष न साति। प्रभु ने बहुत समझाया, लेकिन भरत जी को न संतोष हुआ, न चित्त में शांति आई। अब बड़े लोग बैठे हैं, गुरुदेव भगवान, माताएं, मिथिलाधिपति हमारे श्री जनकराज महाराज, गुरु माँ, सचिव जी। भगवान विचार करते हैं मैं भरत जी को क्या दे दूं, इनको संतोष प्राप्त हो जाए।
कुछ तो ऐसा हो जो भरत जी को लगे कि प्रभु मेरे साथ जा रहे। कोई हमारा प्रिय जब विदा लेता है हमसे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी कोई ऐसी सामग्री अपने पास हो कि उसको जाने के बाद भी उसकी स्मृति हमारे साथ रहे, जिसको हम प्रेम करते हैं, उससे कुछ ले लेते हैं, तो कुछ भी रहे साथ में, लगे कि मेरे पास है, वो धारण कर दे। मेरे अगल बगल तो जितना है सब बच्चों का ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। और ये सुशील का है, ये भी उसी की है, ये पोती हमारी माता जी की है, सब तो बच्चों का ही है। ये प्रधान जी हमारे अयोध्या के हनुमान जी शिव जी है, ये बिटिया का ही है, सब पटका बहू जी का है। हमारे पास जो कुछ भी मैं पहना हूँ ये सब हमारे प्रिय का है। क्यों? जब जब जो चीज़ धारण करता हूँ उनको याद कर लेता हूँ। प्रिय परमात्मा का हम भजन क्यों करते हैं, माला क्यों पहनते हैं? ये माला राम जी की है, इसमें सीताराम सीताराम लिखा है, सीताराम सीताराम लिखा है, याद आती है। सोना चांदी से हमारा प्रेम बहुत कम है। ये जो पहने हूँ ये भी किसी का दिया हुआ है, नहीं पहने तो पूछे दिया था कहाँ गया। ये बड़ी समस्या है, लोग दे तो देते हैं, बाद में पूछते हैं कि वो कहाँ गया। अरे गया कहाँ? आपसे प्रिय कोई मिला उसको पकड़ा दिया, अच्छा मेरे से भी कोई बड़ा मिल गया। ये बड़ी समस्या है। लेकिन प्रिय प्रिय भगवान विचार करने लगे और भगवान ने भरत जी से पूछा। कैसे पूछा? अब ये प्रश्न हम आपको देते हैं, भगवान ने भरत जी से कैसे पूछा? आप भी विचार करें और ये लोग भी विचार करें। बोलो महाराज, बोलिए बाजी। सोचिए ना, बहुत बढ़िया बात है, अद्भुत बात है। अच्छा, हम आपको उदाहरण से खोलते हैं इस प्रसंग को। भगवान को क्या लग रहा है कि भरत जी को क्या दे देना चाहिए? सोचिए। नहीं तो यही तो प्रश्न है कुंवर साहब कि पादुका क्यों देनी चाहिए? भरत जी तो कह नहीं रहे हैं, भगवान जी को समझना है। आप देखिए बहुत, हाँ हाँ बोले। देखिए आप बहुत ऊपर चले जाएंगे तो प्रसंग, हमारी कथा की एक विशेषता है कि हम कथा में उछलते बहुत कम हैं। आप वहाँ रहिए जहाँ भरत भैया भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान अपनी बात कह रहे हैं। भगवान को कैसे लग रहा है कि भरत जी हमसे क्या चाहते हैं? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।